कराची एक ऐसा शहर है जिसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर न सिर्फ मुल्क की माशी रूट है बल्कि तारीखी, सकाफती और जोग्राफियाई एतबार से भी हमारे मुल्की वजूद में इंतहाई अहमियत का हामिल है। लेकिन आज कराची एक निहायत संजीदा बुहरान की लपेट में है। हमारे साहिल जो कभी खुशगवार तफरी और रोजगार का बायस थे, अब नुकसानदेह हो रहे हैं। समंदर अपनी हद बढ़ा रहा है और जमीन मुसलसल धंस रही है। इसकी वजह से हमारे घर, जमीनें और बुनियादी ढांचे को शदीद खतरात लाहक हैं। कराची के साहिली इलाके जैसे डिफेंस, क्लिफ्टन, करंगी करैक और लियारी खास तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां मकामी रिहायशियों और कारोबारी मराकज की बड़ी तादाद मौजूद है। यहां जमीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठ रही है, जिसकी वजह से इमारतों में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। बाज जगहों पर समंदर का पानी घरों के अंदर तक दाखिल हो चुका है, जो रिहाइश की हालत को संजीदा तौर पर मुतासिर कर रहा है। ये बात इत्तेफाकिया नहीं है बल्कि एक गंभीर मसला की अलामत है। माहिरीन कहते हैं कि जमीन के अंदर पानी की कमी, बेतहाशा कंक्रीट का इस्तेमाल और समंदर की सतह का बढ़ना इस बुहरान की बुनियादी वजूहात हैं। जेरे जमीन पानी की सतह गिरने से जमीन की मजबूती मुतासिर होती है और साथ ही बेतहाशा कंक्रीट जो जमीन की फितरी साख्त के खिलाफ है, इसे नहीं सह पाता। इसके अलावा दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के सबब समंदर की सतह बढ़ रही है, जिसकी वजह से कराची के साहिली इलाके मजीद खतरे की जद में आ रहे हैं। तहकीकी रिपोर्टों के मुताबिक अगले 10 से 15 सालों में कराची के कई साहिली इलाके मुकम्मल तौर पर समंदर में डूब सकते हैं। इलाके जैसे सीवीओ, क्लिफ्टन और करंगी समंदर के पानी में मुकम्मल तौर पर गर्क होने के खदशात हैं। ये तब्दीलियां इंतहाई खामोशी और बगैर किसी शोर के हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे जमीन धंस रही हो और समंदर बढ़ रहा हो। हमें इस खामोश खतरे को समझकर संजीदगी से इकदामात करना होंगे। कराची का ये बुहरान सिर्फ माहौलियाती नहीं बल्कि मुआशरती, इक्तिसादी और इंसानी जानो माल का भी मामला है। अगर ये सूरत हाल इसी तरह जारी रही तो न सिर्फ घर, जमीन और तारीखी मकामात ख़त्म हो जाएंगे बल्कि लाखों लोग बेघर हो सकते हैं, उनकी रोज़गार की जगहें ख़त्म हो सकती हैं और शहर की मजमूई तरक्की मुतासिर होगी। ये सवाल पैदा होता है कि हम इस सूरत हाल को किस तरह रोक सकते हैं। सबसे पहला कदम माहौलियाती मंसूबा बाइंडिंग और पायदार तरक्की है। हमें अपनी तामीरात में कंक्रीट के बेजा इस्तेमाल से परहेज करना होगा और माहौल दोस्त तामीराती मवाद को तरजीह देनी होगी। शहरी मंसूबा बंदी में ऐसी पॉलिसियां होनी चाहिए जो जमीन की कुदरती साख्त को नुकसान ना पहुंचाएं। दूसरा पहलू पानी की बचत और जेरे जमीन पानी की भरपाई है। कराची में जेरे जमीन पानी की सतह शदीद गिर चुकी है, जिसकी वजह से जमीन कमजोर हो रही है। बारिश के पानी को मौसर तरीके से जमा करके उसे जेरे जमीन जखायर में वापस पहुंचाना होगा ताकि जमीन की मजबूती बहाल हो सके। तीसरा अहम इकदाम साहिली दिफाई निजाम की मजबूती है। हिंदुस्तान, चीन और मिस्र जैसे ममालिक ने अपनी साहिली पट्टी को महफूज बनाने के लिए बहरी दीवारें, जालियां और कुदरती रुकावटें तामीर की हैं। कराची को भी ऐसे दिफाई इकदामात की जरूरत है ताकि समंदर की सतह में इजाफे के असरात को कम किया जा सके। मजीद बरां हुकूमत और शहरियों को मिलकर आगाही मुहिम्मात चलानी होंगी ताकि अवाम को इस मसले की संगीनी का अंदाजा हो और वो भी इस हिफाजत में अपना किरदार अदा। मकामी तंजीमें, शहरी और तालीमी इदारे मिलकर इस बुहरान की रोकथाम के लिए काम करें तो नताइज बेहतर होंगे। कराची की तारीख में भी समंदर की सतह का उतार चढ़ाव देखा गया है। 25 साल पहले समंदर का पानी अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार तक पहुंचता था, मगर वक्त के साथ समंदर पीछे हट गया। अब ऐसा लगता है कि समंदर वापस आ रहा है और कराची के साहिली इलाके अपनी लपेट में ले रहा है। ये लूट कर आने वाला समंदर कराची के मुस्तकबिल के लिए एक खड़ी पहेली है, जिसका हल फौरी और मरबूत हिकमत अमली में पोशीदा है। अगर हम आज इस मसले पर तवज्जो न दें तो आने वाली नस्लों के पास कराची के इन साहिली इलाकों को सिर्फ यादों में देखने के सिवा कुछ न होगा।
वो वीडियोस और तस्वीरें ही होंगी जो बताएंगी कि कभी वो जगहें थीं जहां लोग रहते थे, कारोबार करते थे और खुशगवार वक्त गुजारते थे, मगर अब वो सब समंदर की लपेट में है। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम कराची को बचा सकेंगे? क्या हम सब मिलकर इस समंदरी खतरे का मुकाबला कर पाएंगे? आप अपने ख्यालात कमेंट्स में जरूर शेयर करें और ये वीडियो दूसरों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मसले से आगाह हो सकें। ये हमारा शहर है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे बचाएं। वक्त जाया नहीं होना चाहिए।